Hello बच्चों, let's look at the question here. Give values of tidal volume, vital capacity, residual volume and total lung capacity in man. So ये जो question है इसका key concept है respiratory volumes and capacities. अब जो पहला वाला है जो कि है टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो एक बार सांस लेने पर एक साइकिल सांस लेने पर जितना लंग्स में आता है और जितना लंग्स से बाहर जाता है, ये पूरा जो एक साइकिल में एक ब्रीदिंग साइकिल में जितना लंग्स में आता है और जितना बाहर जाता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम। अब ये इंसानों में कितना हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर्स। तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो होता है वो होता है मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद जो लंग्स एक्सपेल करते हैं, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद जो लंग्स एक्सपेल करते हैं उनको कहते हैं, उस वॉल्यूम को कहते हैं हम वाइटल कैपेसिटी। ये ह्यूमंस में होता है अराउंड 3.5 लीटर टू 4 लीटर्स। नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। सो इसके नाम से हमें पता चल जा रहा है कि ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम किसके बाद? एक फोर्स एक्सपिरेशन के बाद। एक्सपिरेशन हो गया लंग से, इसके बाद जो वॉल्यूम बचा उसको कहते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये नॉर्मली कितना होता है? अराउंड 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर। नेक्स्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी ये होता है आफ्टर इंस्पिरेशन, एक फोर्स्ड इंस्पिरेशन, एक लार्ज इंस्पिरेशन के बाद इंस्पिरेशन का इनहेलेशन भी बोल सकते हैं हम, के बाद जो वॉल्यूम होता है लंग में वो उसको कहते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। ये वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन एज, हाइट वगैरह। तो दिस वाज ऑल अबाउट respiratory volumes and capacities. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.